नमस्कार किसान मित्रों, देहाती किसान साथी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तुलसा की पेराई के बारे में। तुलसा की पेराई की शुरुआत कर चुके हैं हम और उसमें ये देखने को प्रायः मिल रहा है कि तुलसा की पेराई में तेल नहीं निकल रहा है। तेल जो निकल रहा है वो 4 से 5 किलो 6 किलो तक के ही निकल रहा है, क्योंकि निकलना चाहिए 10 से 12 किलो। क्यों नहीं निकल रहा है, इस पर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है जिससे तुलसा में तेल नहीं निकल रहा है, उसके क्या कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि तुलसा में जो तेल की मात्रा है वो क्यों नहीं निकल रही। आप जो ये तुलसा देख रहे हैं, आप देख लीजिए, ये इसकी बढ़वार क्या हुई है। बढ़वार इतनी हुई है कि इसकी पत्तियां सारी गिर गई। केवल ऊपर जो है आप देखिए कि ये करीब 6 इंच में पत्ती रह गई, बाकी नीचे 1 से 1.5 फीट की दूरी जो है वो बिना पत्तियों की हो गई। और ये पत्तियां क्यों गिर गई, इसका कारण है बारिश। बारिश ने इतना तुलसा को बढ़ा दिया और उसकी वजह से पत्तियां गिर गई। बारिश लगातार होती रही। अब की बार बारिश इस कदर हुई है कि खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है। तो जो तुलसा में तेल ना आने का प्रमुख कारण है वो बारिश है। अगर बारिश इस तरीके की ना होती और पत्तियां इतनी ना गिरती तो तुलसा का तेल जो है वो आपका 10 किलो 9 किलो इस तरीके से पर बॉयलर निकलता। लेकिन इस टाइम तेल 4 से 5 किलो तक ही निकल रहा है। एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5 किलो निकल रहा है। तो ये प्रमुख कारण है बारिश। और दूसरा कारण क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस आप खेत में देख रहे हैं कि ये जो खेत है, आप देख रहे हैं कि ये खेत बहुत नम है, बहुत नरम खेत है और इस वजह से तुलसा का तेल नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि जब फसल में तेल मेंथा हो या तुलसा की फसल हो या तुलसी की फसल हो, अगर आप तेल जिस फसल का निकाल रहे हैं उस फसल का तेल जब भी निकालेंगे, पेराई करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि खेत में नमी नहीं होनी चाहिए। खेत में अगर नमी होती है तो तेल का एवरेज कम हो जाता है। यही प्रमुख वजह हैं दो जो तेल की कमी ला रहे हैं। अगर आप तुलसा की फसल में देखें, इस टाइम जो तुलसा कट रहा है, ये मैंने पेराई की है कल, और पेराई में ये देखा है कि 5 किलो ही तेल निकला है। और 5 किलो तेल निकलने का मतलब है कि बहुत कम निकला है, आधा मात्रा में तेल निकला है। इसलिए हमने जो है पेराई रोक दी है और तभी हम पेराई करेंगे जब ये थोड़ा सा, अब मौसम भी सही हो गया है। बारिश का थोड़ा सा अनुमान ये है कि बारिश इस समय नहीं होगी, तो इस वजह से मौसम कुछ सही हुआ है और उसको देखते हुए हमने पेराई रोक दी है। और 2-3 दिन बाद ये जब टाइट हो जाएगा खेत, थोड़ा सा इसमें नमी कम हो जाएगी और तब हम इसकी पेराई शुरू करेंगे। लेकिन तुलसा की बढ़वार आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप जो है ये उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और जिस वजह से इसमें पत्तियां सारी नीचे की गिर गई और बारिश इसका प्रमुख कारण है। बारिश अगर ना होती इतनी ज्यादा और नमी ना होती खेत में तो तुलसा का तेल अच्छा निकलता। और जो रेट है अब की बार तुलसा का वो डाउन हो गया है, वो आपके 700 से 800 रुपए किलो तक के बिक रहा है मार्केट में तेल। तो जो भी किसानों ने तुलसा की खेती की है, खेती इस समय इस वर्ष बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से रेट गिर गए। क्योंकि इंडिया में यही होता है कि जो लोग जिस फसल का रेट बढ़ जाता है वो लोग उसी पर टूट पड़ते हैं। इस वजह से ये तुलसा का तेल का रेट जो है डाउन पड़ गया और यही प्रमुख कारण है कि किसानों का लाभ अच्छा नहीं मिल पा रहा है। अगर कम लोग इसको लगाते तो अच्छा एवरेज रहता तुलसा का। तो किसान मित्रों, अगर आपके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, तुलसा में तेल कम आ रहा है, तो एक उपाय यही है कि आप जो खेत अगर नम है, बारिश हो चुकी है, अच्छी खासी बारिश हो चुकी है, तुलसा में जो पत्तियां हैं वो काफी गिर चुकी हैं, ऊपर ही ऊपर में पत्तियां रह गई हैं, तो अगर एक उपाय करना चाहते हैं तो यही उपाय कर सकते हैं कि जो मिट्टी है आप देख लें खेत की, अगर टाइट हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, नम नहीं है, पैर धंस नहीं रहे हैं, तो आप कटाई करें और अच्छा तेल का एवरेज जो भी होगा वो अच्छा निकलेगा। अगर आप नम खेत में
तुलसा की कटाई करेंगे तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसमें तेल अच्छा नहीं निकल पाएगा और आपको लगेगा यही कि आपने क्या गलती कर दी जिससे की वजह से तेल कम आ रहा है। तो तेल कम आने के कारण यही है कि एक तो खेत की नमी बरकरार है, खेत की नमी नहीं होनी चाहिए तेल को बढ़ाने के लिए, और दूसरा बारिश, तो ये बारिश अपने हाथ में है नहीं, बारिश हो ही चुकी है। तो आप इसका इंतजार कर सकते हैं कि 2-3 दिन धूप लग जाए जिससे कि खेत जो है थोड़ा सा टाइट हो जाए और तेल का एवरेज कुछ बढ़ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।